ऐतरेय उपनिषद छोटी सी उपनिषद है और ये ऐतरेय आरण्यक का एक पार्ट है। वो आरण्यक टेक्स्ट का 4th, 5th एंड 6th ये 3 चैप्टर्स को उपनिषद के रूप से अलग से बना दिया गया, उसको कहा जाता है ऐतरेय उपनिषद। और ये जो ऐतरेय आरण्यक है ये ऋग्वेद से रिलेटेड है, दैट्स हाउ ये उपनिषद भी ऋग्वेद से ही रिलेटेड माना जाता है। तो इसमें टोटल 5 कांड, एक तरह के चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो इसकी जो ऑथर हैं उनका नाम है महिदास ऐतरेय। तो ऑथर ऋषि का नाम ही ऐतरेय है, इसीलिए उपनिषद का नाम भी ऐतरेय उपनिषद पड़ा। इनका नाम ऐतरेय इसीलिए क्योंकि उनकी माँ का नाम था इतरा। की जानकारी के लिए वैसे बता दूं, महिदास ऐतरेय उन ऋषियों में से एक है जो शूद्र वर्ण के होते हुए भी ऋषित्व को प्राप्त किया। जो बहुत सारे हमारे यहाँ जो पहले जमाने में आजकल की तरह बाय बर्थ जिसको कास्ट या जाति कहते नहीं था, अपितु वर्ण व्यवस्था थी जिसमें व्यक्ति किसी भी खानदान में पैदा हुआ हो, अपने गुण, कर्म और स्वभाव, है ना, नेचर, उसकी जो क्वालिटी, एजुकेशन, इन सब के द्वारा उसके वर्ण चेंज हो जाते थे। उसका वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल है महिदास ऐतरेय, जो शूद्र कुल में पैदा होने पर भी ऋषि या ब्राह्मण थे। तो ये है महिदास ऐतरेय। तो ऐतरेय उपनिषद की जो टॉपिक है क्रिएशन से रिलेटेड है, जो आप वेदांत में पढ़ते हैं जिस टाइप की, ऑलमोस्ट उसी टाइप का, पर इनकी एक अपनी स्टाइल है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद की एक अलग स्टाइल थी और वो पूरी की पूरी स्टाइल कहानी के रूप में है। मतलब संसार कैसे बना, आगे क्या हुआ, हमारे इंद्रियां, हमारे भूख प्यास कैसे आए। तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई आप डांस ड्रामा या ऐसा कोई कोई प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। मतलब एक प्योरली मेटाफोरिकल स्टाइल में, कैरेक्टर के स्टाइल में वो सृष्टि प्रक्रिया को, जो ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स और पिंड मतलब मानव से रिलेटेड वो डिस्क्राइब करते हैं। चलिए लेते हैं ग्रंथ को। ओम परमात्मा का नाम। आत्मा व इदमेक एवाग्र आसेन्नान्यत् किंचनमिषत् स इक्षत लोकान् सृजायते। सृष्टि से पहले अकेला आत्मा ही था और कुछ भी पलक भी नहीं झपकाते थे, या और कोई ऐसा नहीं था जो कोई एक्टिव हो। उस अकेले आत्मा ने ईक्षण किया, अर्थात मन में विचार लाया, लोकान नो सृजाइति, मैं संसार को बनाऊं, मैं आई क्रिएट द यूनिवर्स। तो सृष्टि से पहले अकेले आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ जीवात्मा नहीं परमात्मा ही था, और कोई एक्टिव नहीं था। नान्यत किंचन मिशत। एक्टिव क्या होता है? अच्छा, और कौन सकता है परमात्मा के अलावा सृष्टि से पहले? 2 चीजें, या तो आत्मा होगी या संसार होगा। संसार प्रलय स्थिति में डॉर्मेंट स्टेज में होता है, अर्थात अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है तो उसकी एग्जिस्टेंस का कोई वो है ही नहीं। भाई जब बच्चा अभी फेटस लेवल पर है तो आप बोलते हो कि मेरे घर में बच्चा है? नहीं बोलते हो ना। आप नंबर काउंट कैसे करते हो जी, कितने मेंबर है आपके घर में? जी 2 मेंबर है। जबकि अभी आपको प्रेग्नेंट हुए 1 हफ्ता हुआ है या 2 दिन 4 दिन हुआ है, या प्रेग्नेंट अभी अभी हुए नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप 2 ही माने जाएंगे ना। इसी तरह
संसार अभी सीड फॉर्म में, अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त फॉर्म में है। और अव्यक्त फॉर्म किसको कहते हैं? सत्व, रज, तम, इन तीनों की जो इक्वानिमिटी है, जो जो समावस्था है, उसी अवस्था में है। आत्मा, क्योंकि संसार अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आत्मा भी डोरमेंट स्टेज में है, फंक्शन सुषुप्ति की तरह। जैसे सुषुप्ति होते ना, होते हुए भी ना होने की तरह। तो अकेला अगर कोई फंक्शनल है, कोई है और फंक्शन कर रहा है, वो अकेला ही था। वो कौन था? परमात्मा। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं संसार को बनाऊं। दोबारा बोलूं, जो आइतरी एक स्टाइल है, वो एक कहानी की स्टाइल में है, पूरी की तरह एक तरह की एक स्टोरी वो कन्वे कर रहे हैं। तो परमात्मा एक कैरेक्टर है, हीरो ऑफ द ड्रामा। तो जो सृष्टि का दिखाई दे रहा है, सृष्टि नहीं है, सब कुछ ब्लैक, नथिंग इज देयर। जैसे कि ऋग्वेद का वो मंत्र आता है ना, न सदा सिन्नो सदा सित तदानीम न सित्रजो नो व्योमा परो यत् किमा वरीव कुहकस्य शर्मन् नम्भ किमासीत गहनम गभीरम। तो पूरा का पूरा एक सूक्त है ऋग्वेद का, जो यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले यूनिवर्स की क्या हालत थी। तो उसका ये पहला मंत्र है, जिसका अर्थ होता है ना उस समय कोई एग्जिस्टेंस था। अच्छा, एवरीथिंग वाज नॉन एग्जिस्टिंग। नो, कोई नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था, क्योंकि आप नॉन एग्जिस्टेंस कहेंगे तो फिर एग्जिस्टेंस आएगा कहां से? जब एग्जिस्टेंस कहेंगे तो दिखाई तो नहीं दे रहा है कुछ भी। तो फिर कुछ धुंधला धुंधला सा था, समथिंग ब्लरी, समथिंग समथिंग मेसी, समथिंग फॉगी। व्हाट वाज दैट? क्या था वो? कोई नहीं जानता वो क्या था। अकेले उस परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता उस समय कौन क्या था। कोई कोई था ही नहीं, तो कोई जानेगा कैसे? यही विचार ऐतरेय उपनिषद की स्टाइल में, कि उस समय कोई नहीं था, अकेले परमात्मा। उसने सोचा कि मैं सृष्टि करूं। स इमान लोकान असृजत, और उन्होंने संसार को बनाया। पर क्या बनाया? मरीचिर मरमापोदो अंबः परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठान्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात् अधस्तात् आपः। उन्होंने जो संसार बनाया, सृष्टि किया, धीरे धीरे चीजें डेवलप्ड हुए। तो सबसे पहले उन्होंने तीन चीजें बनाई। पहला है मरीचि, फिर मर, फिर आपह। ओ सॉरी, चार चीजें बनाई पहले। अंभ, मरीचि, मर और आप। ये चार जो नाम है, ये चार नाम ऐतरेय स्टाइल की नाम है। इनका एक्चुअली नाम है, जो खुद व्याख्या कर रहे हैं, ये अंभ क्या है? परेण दिवम द्यौः प्रतिष्ठा। जो द्युलोक है, ये जो सेलेस्टियल रीजन है, जिसमें सूरज नक्षत्र वगैरह दिखते हैं, वो और उसके बियॉन्ड जो पार्ट है, ऑल दिस इज कॉल्ड अंभ। अंभ की लिटरेरी मीनिंग होता है पानी, लिक्विड। और सृष्टि के आरंभ की अवस्था को अगर आप गूगल करेंगे, मैं आज भी देख रहा था कि वो जो जिसको कहते हैं प्लाज्मा या प्लाज्मिक ओशियन, मतलब जो गैस और जो शाइनिंग नेचर का जो एक फ्लो बना, उसी फ्लो को हमारे वैदिक शास्त्रों में जल या पानी या अंभ कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों में भी बहुत आता है इस तरह के, कि वो जो एक प्लाज्मिक ओशियन, अर्थात एक तरह के गैस और लाइट की जो एक फ्लो बना, उसी को कह रहे हैं अंभ। फिर दूसरा क्या था? अंभ के बाद मरीचि। तो बोला मरीचि क्या है? अंतरिक्षम मरीचय। ये जो मिड स्पेस है, अर्थात जिस प्लानेट पर आप हो और जो सेलेस्टियल रीजन है, इनके बीच में जो, जिसको आप कहते हैं एटमॉस्फियर, है ना,
जो उसको कहते हैं अंतरिक्ष। अगला क्या है? पृथ्वी मरह। और जो मर शब्द से पृथ्वी कहलाता है, अर्थात द प्लानेट। प्लानेट को पृथ्वी मर क्यों कहते हैं? वैसे लोकल संस्कृत में भी या हिंदी में हम क्या कहते हैं? मर्त्य। सुना है शब्द मर्त्य? इस मर्त्य लोक में कोई नहीं जिंदा रहता है, तो धरती को मर्त्य भी कहते हैं आम भाषा में। मर्त्य का अर्थ होता है ऐसा जगह जहां हर कोई मरता है, द प्लेस वेयर एवरीवन हैज टू डाई। बात समझ में आई? वही मर्त्य शब्द ऐतरेय ऋषि इसमें उसके लिए मर शब्द यूज करते हैं। पृथ्वी प्लानेट जहां मरण निश्चित है। तो पृथ्वी में या प्लानेट में कौन पैदा होते हैं? प्राणी। जो मृत्यु है, जो डेथ है, रिलेटेड टू क्रिएचर। बाकियों के लिए तो विनाश शब्द हम यूज करते हैं, है ना? नहीं तो क्योंकि ये जो धरती है या पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब नॉट द अर्थ प्लानेट, द प्लानेट जिसमें क्रिएचर्स आते हैं, उसको मर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये तीन हुए। चौथा आपह। बोले आप कौन है? या अधस्ताता आपह। और उस पृथ्वी के नीचे बिलो जो रह गया वो पानी है। पृथ्वी के नीचे क्या रह गया? धरती जो प्लानेट है उसमें समुद्र कहाँ होता है? सबसे बिलो होता है। आप जब मेजरमेंट करते हैं, आप किसी देश में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं या मीडिया वाले, वो क्या कहते हैं कि समुंदर से इतना ऊंचा है, ये पहाड़ कितना ऊंचा। जब अभी मैं 2000 फुट पहाड़ समुंदर से हूं, तो समुंदर सबसे बीलो होता है पानी। उसके जो कुछ भी स्थल होगा, स्थल समझते हैं, जो जो सूखा जमीन, जो 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 ड्राई प्लेस है, वो पानी से ऊपर होता है। तो पानी नीचे होता है, धरती जमीन ऊपर होता है, फिर अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर होता है जिसमें हवा वगैरह वायु वगैरह चलता है, फिर उसके ऊपर आपकी सेलेस्टियल रीजन होता है, अर्थात जो आपकी जो जो स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह जिसको आप कहते हो, ये एक डायमेंशनल चीजें हैं कि जहां हम खड़े हैं उसके हिसाब से हम जब दुनिया वर्ल्ड को देखते हैं, समुंदर हमारे पीछे नीचे चला जाता है, हम धरती पर हैं, थोड़ा ये अंतरिक्ष है, और ऊपर जो होता है सेलेस्टियल रीजन। आप कहीं भी रहेंगे किसी भी प्लैनेट में, आप दुनिया को इसी तरह देखोगे। ठीक है? तो ये चार तरह के चीजें परमात्मा ने बनाया। आगे, स इक्षत इमेन लोका लोकपालान्न सृजायति स्वाध्याय पुरुषम समधृत्या मूर्छयत। अब संसार तो बन गया, पर ये संसार चलेगा कैसे? मतलब दुनिया बन गई, पहाड़ है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, पानी है, सूरज है, पर कोई क्रिएचर नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? और आप वेदांत में और बाकी जगह पढ़ते हैं, सांख्य में भी, क्या ये संसार बना कि कोई इसको एंजॉय करे और जब उब जाए तो मुक्ति की तैयारी करे। तो परमात्मा ने सोचा दुनिया तो बन गई, लोक बन गया, लोक मतलब यूनिवर्स, प्लेसेस बन गए। वेयर आर द लोकपालास, दोज हु विल यूज इट? तो उन्होंने सोचा, तो सोच के क्या किया? सो अद्भैव पुरुषम समधृत्य अमूर्छयता। उन्होंने उस लिक्विड फॉर्म से अद्भ्य, आप कहते हैं पानी, इस लिक्विड फॉर्म को मूर्छित किया, कंडेंस्ड किया, और उससे पुरुष जो बना, मतलब जो प्राणी बना, तो शुरू में वो मूर्छित रूप में था। मूर्छित का अर्थ होता है, वैसे तो सिंपल भाषा है बेहोशी, पर एक एक मूर्छित को आप ऐसा समझिए, जब बच्चे की प्रोसेस को आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारे अंदर बच्चा आता है माँ के पेट में,
तो जो पहले कुछ दिन की अवस्था है वो मूर्छित अवस्था है, अनकॉन्शियस स्टेट है। धीरे 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 अब वो ग्रो करने लगेगा। वो जो ग्रो होगा, जो फिजिकल पार्ट है वो ग्रो करेगा, जो कॉन्शियस पार्ट है वो तो सिर्फ रहेगा इन द बिगिनिंग। इसी तरह इस धरती पर भी जब क्रिएचर आए, या इतरिया ऋषि की अपनी स्टाइल है, सबसे पहले मूर्छित अवस्था बनी, एक अनकॉन्शियस स्टेट बना, फिर धीरे 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 ग्रोथ हुआ, एक तरह के फॉर्म बना। जो लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मानते हैं उनको भी देखिए कि पहले हमारे वैदिक शास्त्र थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एब्सोल्युटली नहीं नकारते, ना एब्सोल्युटली स्वीकार करते। तो वो उसका कुछ हिस्सा वैदिक शास्त्रों के हिस्सा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझते हैं ना, जो डार्विन की थ्योरी है और जो आगे जो इवॉल्व हुआ, तो उसको हम बाकी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या बाकी रिलीजन की तरह 100% डिनाई नहीं करते, ना 100% एक्सेप्ट करते हैं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है और जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की जो जो मॉडर्न थ्योरी है, उसमें कुछ कहीं कहीं काफी सिमिलरिटीज है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो कहाँ है कहाँ नहीं है वो तो अलग चीज है। पर बात है कि पहले मूर्छित अवस्था आती है, पहले एक स्टेज बनता है जो जो एक तरह के अनकॉन्शियस स्टेट है। फिर धीरे 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 उसके फॉर्म्स बनने लगते हैं। तमाभ्यतपत अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत यथा अंडम। और उसने जो कंडेंस्ड फॉर्म में था उसको उन्होंने तपाया, जैसे कोई अंडे को गर्म करता है, एक को, जैसे कोई मुर्गी या कोई ऐसा प्राणी क्रिएचर जो अंडा देता है, फिर अंडे को गर्म करता है, नेचुरल वार्म करता है। उससे क्या होता है, नेचुरल वार्म करने पर वो फूटता है और उनमें से जो डेवलप्ड प्राणी है, मुर्गी या जो भी है, वो बाहर आते हैं। इतर एक स्टाइल है। अब क्या कहते हैं, तो परमात्मा ने उस मूर्छित अवस्था वाली पुरुष को, आत्मा को तपाया। तपाने के बाद उसकी मुंह को तोड़ा, उसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने जैसे अंडे को ब्रेक करते हैं, मुखात वाचो अग्निर नासिके निरभित्यताम। और उस मुंह से वाणी और वाणी से आग निकला, और नाक को ब्रेक किया तो नाक में से प्राण निकला, प्राणात वायु और प्राण से वायु मतलब एयर निकला। अक्षिणी निरभिद्यताम, फिर उसने आंखों को बनाया, ओपन किया। अक्षिभ्याम चक्षु, और आंखों से देखने की शक्ति आई। चक्षुषा आदित्य, और उससे सूरज आया। कर्णव निरभेद्य विद्यताम, फिर उसने कानों को छेदन किया, छेदा। फिर वो कानों में से श्रोत्रम, सुनने की शक्ति, द एबिलिटी टू लिसन आया। श्रोत्रा दिशः, और फिर उसमें से डायरेक्शंस आए। त्वंग निरभिद्यता, स्किन को ब्रेक करने के बाद उसमें से निकला लोमानी, रोए। रोए समझते हैं, ये जो हेयर्स, बाल। लोमभ्य औषधि वनस्पतय, और उन बालों से औषधि मतलब ग्रेन्स, वनस्पति मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स निकले। हृदयम निरभिद्यत, फिर उसने हार्ट को ब्रेक किया, तोड़ा। और हृदयात मन, और दिल से मन पैदा हुआ, माइंड। मन से चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मून। नाभीर निरभिद्यत, फिर नाभि को अर्थात नावेल को उन्होंने तोड़ा, छेदा। नाभ्या अपान, और नाभि से एक्सहेलिंग जो सांस है, जो सांस बाहर निकाला जाता है, वो निकला। अपानात मृत्यु, और उस अपान अर्थात बाहर जाने वाले वायु से बहुत पैदा हुआ। शिश्नम निरभिद्यता, फिर उसने जो ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन है ना,
जनन इंद्रिय उसको छेदा, उसमें से रेतः जो सीमन पैदा हुआ, रेतस आप, और उससे पानी पैदा। ऐतरेय ऋषि एक साथ दोनों चीजों को बता रहे हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, अब पिंड कैसे बना, और ब्रह्मांड और पिंड के बीच में जो रिलेशनशिप है, पिंड समझते हैं एक जो क्रिएचर की अपनी बॉडी, और ब्रह्मांड जो होल यूनिवर्स है, और इन दोनों के बीच में भी बहुत ही इंटरओवन रिलेशनशिप, अर्थात ओतप्रोत संबंध है, बिल्कुल एक दूसरे से जड़े जुड़े हैं। इन दोनों को कंबाइंड करके वो बताने की कोशिश करता है। तोड़ना फोड़ना तो ड्रामेटिक स्टाइल में बोलने का है ना, नहीं। और उसको आप ऐसा समझिए, आपने कभी कोई चित्रकार को या फुर्ती जो जो वो पत्थर से या मिट्टी से स्टैच्यू या मूर्ति बनाता है, कभी देखा है? गूगल में भी देख सकते हैं, कोई यूट्यूब वगैरह में कैसे वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आप पूरी महिदास ऐतरेय की जो स्टाइल है, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आप उस स्कल्पचर को या स्टैच्यू बनाने की या पेंटिंग बनाने की प्रोसेस को अगर आप बारीकी से देखेंगे, तो आप महीधर ये जो ऐतरेय ऋषि की जो स्टेटमेंट है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब वो जो आर्टिस्ट है जो स्कल्पचर बनाता है या जो मूर्ति बनाता है, वो मिट्टी लाता है, मिट्टी को गूंदता है, वो करता है। तो सबसे पहले उसको एक तरह के बिना किसी रूप आकार वाला एक मोटा सा एक प्रकार का एक लकड़ी टाइप का बना दे, या अगर लकड़ी से बनाता है काट छांट कर लेते, वो उसकी पहली स्टेज है मूर्छित रूप। अब तो वो शुरुआत हो गई, पर वो मिट्टी को देख के कोई नहीं कहेगा कि ये दुर्गा की रूप है, ये विष्णु का रूप है, या किसी मनुष्य का रूप है, या किसी गांधी का रूप है, कोई नहीं अभी कुछ कह सकता। फिर उसमें उसको अगर वो मिट्टी से बनाता है या पत्थर से या लकड़ी से, धीरे 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 उसकी बॉडी को वो शेप देता है, बॉडी का एक ओवरऑल फॉर्मेट बना देता है कि उसकी 2 पैर निकल जाए, 2 हाथ निकल जाए, एक सर का यहाँ बन जाए, गले का और इसकी। पर अभी उसमें और कुछ नहीं हुआ है। आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ, ये थोड़ा बहुत तो कुछ बनने वाला है। फिर वो क्या करता है, फोड़ता है। फोड़ना समझते हैं? ये एरिया को फोड़ना मतलब उसको होल करता है आंखें बनाने के लिए। अब जो उसने छेद करना शुरू किया, उसको ब्रेक करना शुरू किया अपने डिजाइन में, तो अब धीरे धीरे आंखें आ गई। इसी तरह यहां उन्होंने छेद किया डिजाइन करके, तो कान निकल आए। अब वो अलग अलग जगह लकड़ी के या इवन मिट्टी से भी बना है, तो वो उसको अपनी जो टूल है उससे उस एरिया को काटता है, छेद करता है। अब चीजें धीरे धीरे आ गई। अब जो शेप बना, उसकी इंद्रियां आ गई, अंगुलियां सब कुछ आ गया, पर स्टिल इट इज नॉट इन ए प्रॉपर शेप। फिर क्या करेगा, उसको वो कलर करेगा, इसे बाल बनाएगा, है ना। वो लास्ट में आता है जब वो रंग चढ़ा देता है, अब पूरी तरह नाखून बनेगा। फिर उसकी जो स्माइलिंग फेस है, या गुस्से वाला फेस है, या डांस के मतलब वो जो इमोशंस को करेगा। मूर्ति में इमोशंस आपको दिखता है ना, दिखता है कि नहीं? आप देखिए, खास करके इंडियन स्कल्पचर में जाकर देखिए, आपको लगेगा जैसे वो मंदिरों की दीवारों पर जो है, आपको लगेगा जैसे वो आपसे बात कर रहे हैं। और इतनी बारीकी से, ना, इतनी माइन्यूटली वो कारीगर जो परमात्मा है क्या, कारीगरी तो है। कारीगर समझते हैं, है ना, जो बनाने वाला ही तो है। तो जब आप इंद्रियों को बनाते हैं, जब एक आर्टिस्ट बनाता है, तो उनको छेद करता है। और इतने मैंने शुरू में कहा ना, वो उसको आर्टिस्टिक वे में या मेटाफोरिकली उस ईश्वर की सृष्टि को एक कलाकार के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताया,
कि उन्होंने पहले वो जो मूर्छित या जो एक तरह की अनशेप्ड, अनफॉर्म्ड चीज बनाया, उसमें से उन्होंने छेद करके आंखें बनाया, फिर नाक कान वगैरह सब बनाया। फिर क्या बोला, वो जो आंख बन गई, आंख बनते ही उसमें क्या होगा, देखने की शक्ति आई, द पावर ऑफ साइट। हम पिछले क्लास या उससे पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे ना, आप में से किसी ने सवाल भी पूछा था कि वो इंद्रियां क्या सारे के सारे इंद्रियां एक साथ आ जाते हैं? बात है कि इंद्रियां तो आत्मा के साथ ही चलती हैं, पर जब तक, क्या पहले ही दिन से, कंसेप्शन के दिन से ही इंद्रियां फंक्शन करती है? नहीं। क्यों? ये डिस्कशन हुआ था ना, जब तक उस इंद्रियों को फंक्शन करने के लिए उनकी जो प्लेसेस हैं, कान नाक आंख वगैरह, वो जब तक प्रॉपरली बन ना जाए, तब तक वो बच्चा ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना सूंघ सकता है, ना टच कर सकता है। और उसी प्रोसेस को तो आप गर्भ कहते हैं। जो जो प्रेगनेंसी है वो क्या है, वही बॉडी सेंसेस, सेंसेस तो नहीं, जो सेंसुअल जो प्लेसेस है, इसको प्रॉपरली ग्रोन कराना। सेंसुअल एबिलिटी तो पहले से लेकर आए हैं। और बच्चा पैदा, अगर किसी कारण से उसकी कान ठीक नहीं है, तो उसको सुनाई नहीं देता है। सुनाई ना देने का अर्थ नहीं कि उसके अंदर सुनने की शक्ति नहीं है, है, पर वो फंक्शनल नहीं हो पाता है, बिकॉज अब कोई डेफिशिएंसी तुम्हारे हार्डवेयर में आ गया है। तुम्हारे हार्डवेयर की डेफिशिएंसी के कारण वो जो प्रोग्राम है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। मोस्ट ऑफ जो ब्लाइंड लोग आप देखेंगे, बहुत लोगों के तो आंखें बंद होती है, आंखें होती नहीं कुछ लोगों का, पर ज्यादातर जो ब्लाइंड लोग हैं उनके आंखें खुली होती हैं। देखा है आपने? पर दिखाई नहीं देता, मतलब दिखाई नहीं देती, मतलब द पावर ऑफ साइट इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, इज बिकॉज ऑफ जो जो हार्डवेयर है उसमें डेफिशिएंसी है। तो इसी को कहते हैं, इन आंखों को उन्होंने बनाया, और आंखें जब बन गई, हार्डवेयर जब बन गया, तो जो देखने की जो प्रोग्रामिंग है वो शुरू हो गया। मंत्र कहता है क्या, चक्षु, उन्होंने आंखों को फोड़ा, फोड़ा मतलब ब्रेक किया, वो कलाकार की तरह ऐसे आंखें बनाई, और उन आंखों से क्या आ गया, चक्षु, देखने की शक्ति आ गई। मुंह को बनाया ऐसे कलाकार, मिट्टी को या लकड़ी को तोड़ा, यहाँ एक फेस बनाया, और उसके अंदर एक जीभ डाला, उसको बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया, तो जब उनके उन्होंने मुंह बनाया तो उनमें ने वाणी निकली, बोलने की शक्ति उसमें आ गई। इसी तरह कान नाक इंद्रियां सब चले। ये तो हो गया पिंड से रिलेटेड, अर्थात इंडिविजुअल से रिलेटेड चीजें बनी। पर इसके साथ दूसरी चीज क्या दी, कि उन्होंने मुंह से वाणी निकला, और वाणी से आग पैदा हुआ, है ना। नाक बनाया, नाक से प्राण आया, प्राण से वायु आया। आंख बनाया, आंख से देखने की शक्ति आई, देखने की शक्ति से आदित्य सूरज आया। अब ये सब क्या है, कर्ण बनाया, कर्ण से सुनने की शक्ति, सुनने की शक्ति से डायरेक्शन, दिशाएं आई। फिर लोम, लोम से अपना त्वक, स्किन को, स्किन में होल किया, उसमें से बाल आए, और बालों से औषधि वनस्पति। औषधि मतलब मेडिसिन नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं। जो ई एंडिंग औषधि है, मतलब जो आपकी धान गेहूं बाजरा जौ, जो ग्रेन्स होते हैं, इसको कहा जाता है। और वनस्पति मतलब ट्रीज होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, आम बर्ड पीपल, जो भी पेड़ होते हैं उनको वनस्पति कहते हैं। तो ये बालों से ये पेड़ पौधे बने। हृदय को भेदा, हृदय से मन आया। अब जब जब ये हृदय तो ये है ना, तो ये जब प्रॉपरली फंक्शन किया तो उसमें माइंड आ गया, सोचने की क्षमता, तो उसमें से चंद्रमा बना।
नाभि बनाया, नाभि से अपान अर्थात बाहर जाने की जो हवा है उसमें से मौत आया। शिश्न बनाया, शिश्न मतलब जो जिसमें से आपकी गंदी चीजें बाहर निकलती है, द ऑर्गन ऑफ प्रोक्रिएशन या जनरेशन, उसको बनाया, उसमें से रेत या सीमन, है ना, ये पैदा हुआ, असीमन से पान। तो शरीर से रिलेटेड इंद्रियां और इंद्रियों की जो शक्तियां बनी, बाकी चीजें ब्रह्मांड से रिलेटेड है। आग, पानी, हवा, सूरज, चांद, जिनका यूनिवर्स में लाखों चीजें हैं, पर जिन चीजों का हमारे एक क्रिएचर का जिन चीजों के साथ कनेक्शन है, पंच इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनके साथ जिन चीजों का रिलेशनशिप है, उन सब चीजों को दिखाने की कोशिश की गई। जैसे हमारे शरीर में मुंह और वाणी का जो रोल है, वही संसार में अग्नि का रोल है, प्रकट करने का। वाणी का क्या काम है? एनीथिंग विच इज हिडन इन यू, जो भी आपके अंदर विचार है, सोच है, छुपा हुआ है, वाणी के द्वारा सामने आता है, प्रकट होता है। यही तो है ना स्पीच का रोल। क्या है? टू एक्सप्रेस एनीथिंग विच इज इनसाइड यू। अग्नि का काम क्या है? अग्नि जलते ही संसार की चीजों को जो है पर दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने लगता है। ये जस्ट कनेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह प्राण, जो आप प्राण वायु लेते हैं और संसार में जो वायु है उसके बीच में कनेक्शन है। आंखें सूरज के कारण, सूरज का जो काम है प्रकाश देना, और आंखें उससे कनेक्टेड होते हैं। और क्या बताया? इसी तरह कान, जो कान का काम है सुनना, वर्ड, शब्द, और शब्द किससे कनेक्टेड होते हैं? डायरेक्शन और आकाश से, है ना, स्पेस से। उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। फिर आया, जैसे हमारे शरीर में ये हेयर्स, बाल होते हैं, इसी तरह धरती में जो पेड़ पौधे, वो उसके बाल की तरह है। आपके शरीर में बाल जिस तरह के होते हैं, ये सब धरती के बाल ही हैं, पेड़ पौधे वगैरह। कनेक्शन दिखाने की कोशिश करता है। हृदय, आपकी मन आया, और माइंड और चंद्रमा, ये हमारे शास्त्रों में, पता नहीं वेस्टर्न फिलोसफी में या साइंस में या किसी दूसरे तरह के लिटरेचर में इस तरह का कोई कनेक्शन है कि नहीं, पर हमारे यहाँ सारे लिटरेचर में ये माइंड और मून, चंद्रमा का एक बहुत बड़ा कनेक्शन दिखाया जाता है। जो नॉर्मली बात की जाती है कि साइकोलॉजिकली कहते हैं, जो लूनर मूवमेंट है उसका साइक पर, अपनी मेंटल स्टेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पागल, थोड़े जिनकी मेंटल प्रॉब्लम है, वो पूर्णिमा के दिन उनका बढ़ता है, अमावस्या के दिन कम होता है। ऐसे बहुत सारे चीजें, थ्योरीज हैं कि जैसे समुन्दर के पानी में भी जो लूनर वो चांद के मूवमेंट के हिसाब से कम बहुत होता है, पूर्णिमा के दिन ज्यादा समुन्दर में उछाल आते हैं, और अमावस्या के दिन मिनिमम होता है। माइंड का भी इस तरह कनेक्शन है। मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इसका ज्ञान हो या नहीं हो, पर जो भी रीजन हो, मैं उसमें दावा तो नहीं कर सकता क्या है, पर हमारे शास्त्रों में मन और चंद्रमा का काफी कनेक्शन दिखाया जाता है। जैसे सूरज के साथ आंखों का कनेक्शन है, इसी तरह मन के साथ चंद्रमा का कनेक्शन दिखाया जाता है। अगला है, हाँ कुछ कह रहे हैं कोई? हाँ, एक इसमें, सॉरी आचार्य भविष्य, जी, हाँ एक कमेंट है। एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेड है, बिकॉज माय वाइफ वर्क्स इन स्कूल। ये जो किंडरगार्टनर बच्चे हैं यूएस में, दे हैव डॉक्यूमेंटेड, जब फुल मून होता है इनको बच्चों को कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी chaotic, and they documented internally based on the actual data. And these teachers, they are told
कि फुल मून डे है तो दे शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड विथ पेशेंस हाउ टू हैंडल द किड्स. गुड गुड गुड, देखा अभी बात आई ना. So I was also, I did not believe her, but it's a, based on the facts. So वो स्कूल का पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है उनको कि फुल मून डे उसके हिसाब से वो प्रिपेयर करते हैं टीचर को. का मतलब है कि कोई ना कोई लिंकेज माइंड और मून के साथ कनेक्शन है, और जो हमारे सारे लिटरेचरों में इस पर काफी डिटेल में डिस्कशन है. भद्रा जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? आचार्य जी, मैं एक कहीं सुन रहा था कि जब फुल मून होता है तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा ऊपर चला जाता है, मीन्स उसकी जो लहरें हैं वो काफी ऊपर चली जाती हैं. तो हमारे शरीर में भी 70% पानी है. तो मे बी वो इम्पैक्ट हो के हमारे शरीर में भी तो पानी है, उस पर भी तो कुछ ना कुछ लिक्विड पार्ट है. अच्छा अच्छा, तो दैट माइट ऑल्टर द बिहेवियर, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कुछ भी. हाँ अच्छा आचार्य जी. हाँ माला जी. हाँ, सो इंग्लिश में भी आप सुनेंगे वो शब्द है लूनेटिक. लूनेटिक, अच्छा. लूनेटिक और मून है लूनर. हाँ. सब एक ही रूट है लैटिन में. हाँ, तो वो पुराने दिन में दे यूज्ड टू आल्सो से कि फुल मून में मून को नहीं देखो तो वो ज्यादा पागल हो जाते हैं. तो वेस्टर्न रिलीजन में भी कनेक्शन बहुत पुराना है मून और मेंटल इलनेस, माइंड, मेंटल स्टेट का. अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड. तो काफी सारे इंफॉर्मेशन आ रहा है. आचार्य जी, अंजना जी, एक बात पढ़ रही थी, वो मैं थिंक इट्स बाय डेविड फ्रॉली, उनका पहला नाम मैं भूल गई, but he was equating the sun is intelligence and the moon is bliss, so it represents emotions and the sun represents the intelligence. So we're talking about the same male and female principle. Everything in nature is divided into male and female principle. That's what I thought, so I thought I'd share that. It's a good idea. Normally सूरज को विजडम और मून को इमोशन के साथ जोड़ा जाता है, और इमोशन इज रिलेटेड टू माइंड एंड विजडम इज रिलेटेड टू बुद्धि. ओके, आते हैं अब टॉपिक पर. मेरे ख्याल से मुझे भी काफी क्लैरिटी आई आप सबके बातचीत से, माइंड और मून से रिलेटेड. गुड थिंग. ओके, तो अब आते हैं नाभि का रिलेशन है अपान, मतलब जो एक्सहेलिंग करते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, और उस सांस छोड़ने के साथ मृत्यु, डेथ का रिलेशनशिप. एट द एंड ऑफ द डे डेथ क्या है? एक बार लास्ट में जब सांसें चल, देखिए सांस जाता है आता है, और एक बार चला जाए ना आए, दैट्स द डेथ. तो इस तरह के एक तरह के जो पिंड की फैकल्टीज हैं और जो यूनिवर्स की फैकल्टीज हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो दिखाने की कोशिश की. अगला, ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतन् तम अशना पिपासाभ्याम अन्नवार्जत. देवताएं बन गई आपके शरीर में. देवताएं इंद्रियां, माइंड, हार्ट, ये सब देवता है ना. और संसार में सूरज, चांद, नक्षत्र, जो भी बताया, वायु, ये सब देवता, ये सब बन गई. अच्छा, कहां बने? अस्मिन महति अर्णवे. अर्णव कहते हैं समुंदर. इस बहुत बड़े समुंदर में, समुंदर का अगेन वो पानी वाला समुंदर नहीं, ये जो यूनिवर्स रूपक जो प्लाज्मिक ओशियन है, उसमें ये सब चीजें आ गई, संसार और हम. अब परमात्मा ने सोचा क्रिएचर तो बन गए, अब इनको थोड़ी सी खट्टा मीठा वाला तो होना चाहिए ना, खाली ऐसे आंख देखेंगे पिएंगे तो नहीं चलेगा. तो उन्होंने इनके अंदर भूख और प्यास पैदा किया. जब पैदा कर दिया तो वो भूख प्यास ने, अब देखिए उन्होंने क्या हुआ, आगे देखते हैं. ता एनम अब्रुवन आयतनम नः प्रजानिहि अस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्न मदामेति. जब भूख और प्यास को पैदा कर दिया, भूख प्यास दोनों ने परमात्मा को जाकर बोला कि वो क्रिएटर, आपने हमें बना तो दिया, पर हमारा घर कहाँ है? हमारे लिए कोई घर दीजिए जहां हम रुक सके. घर समझते हैं प्लेस, आयतन.
कोई अबोर्ड, हमारा कोई अपना घर हो जिसमें हम रुके और रुक करके अपना काम करें। हमारा काम क्या है? भूख लगना, प्यास करना। तो फिर परमात्मा ने उनसे कहा ताभ्यो गामानयत, परमात्मा ने एक गाय लाया। बोले देखो ये गाय है, यही तुम्हारा जगह, इसके अंदर घुस जाओ। भूख प्यास ने बोला था अब्रवन न वही नहीं, नो यमलमिति, ये एनफ नहीं है, ये गाय वाली बातें नहीं जम रही है, कुछ और बेटर चीज लाओ। ताभ्यो अश्वमानयत, तो ईश्वर ने उनके लिए घोड़ा लाया। ताब्रुवन न वही, फिर भूख प्यास ने बोला नहीं ये भी मजा नहीं आ रहा है, न अयम अलमिति, ये भी हमारे लिए काफी नहीं है। तो ऐसे परमात्मा ने बहुत सारी चीजें उनको दिखाई, ये चलेगा, ये चलेगा, तो सब ये मतलब प्राणी, बहुत सारे प्राणियों को दिखाया। तो भूख प्यास ने रिजेक्ट कर दिया। ताभ्यः पुरुषमानयत, आखिर में परमात्मा ने उनके सामने मनुष्य को लाया। जब मनुष्य को लाया, भूख प्यास ने बोला सुकृतम, वाह वाह, वेल मेड, वेल डन, यही तो चाहिए था, पुरुषो वाह सुकृतम, यही इसी तरह का चीज हमें चाहिए था। इसीलिए दुनिया में जितने भी प्राणी हैं तो खाते हैं, भूख लगता है, खाना खाने के बाद अब खाते नहीं, पेट भर जाए नहीं खाते हैं। दुनिया में मनुष्य अकेला प्राणी है जिसको भूख से कोई मतलब नहीं, वो खाता रहता है, खाता रहता है और खाता रहता है ना, और हर कुछ खा लेता है। हर प्राणी का खाना पीना फिक्स है। घोड़ा घास खाएगा, मांस नहीं खाएगा, शेर मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा, कुत्ता बिल्ली ये सड़े, जो हर एक के प्राणी की फिक्स है। मनुष्य कुछ भी खा लेगा, वो घास फूस भी खा लेगा, वो अनाज भी खा लेगा, वो मांस भी खा लेगा, वो सड़ा मांस भी खा लेगा, कच्चा मांस भी खा लेगा, मनुष्य का मांस भी खा लेते हैं लोग, कैनिबल होते हैं ना, जो मनुष्य का मांस खाने वाले भी होते हैं। ये अकेला प्राणी है जो दुनिया का हर चीज, मिट्टी भी खा लेता है ना। बच्चे देखिए, आपके छोटे बच्चे, उनको छोड़ दो तो मिट्टी भी खा जाते हैं, है ना। तो हम मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भूख प्यास बड़े प्यार से एंजॉय करके रहने लग गए थे। अब क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ता अब्रवीत यथा यतनम प्रविशत इति, फिर परमात्मा ने बोला ठीक है, अगर भूख तुम्हें ये पसंद है, ये मनुष्य, तो तुम इनके जिस जिस अंग को तुम्हें अच्छा लगता है, अंग समझते बॉडी पार्ट्स, उसके अंदर घुस जाओ, अपना अपना घर बनाओ, जिसकी जहां मर्जी। यहाँ भूख और प्यास का मतलब सिर्फ खाना और पीना नहीं, इंद्रियों का सुख है ना। नहीं, अच्छा, भूख और प्यास ने पशु पक्षियों को क्यों रिजेक्ट कर दिया? पशु पक्षी सिर्फ खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी लिमिटेड। मनुष्य सिर्फ मुंह से सब कुछ नहीं खाता, वो आंखों से भी खाता है, वो कान से भी खाता है, वो स्पर्श से भी खाता है, वो जीभ से भी खाता है, वो नाक से भी खाता है, उसको परफ्यूम भी चाहिए, उसको अच्छी चीजें देखना भी है, अच्छी चीजें सुनना भी है, अच्छी चीजें टच भी करना है, हक भी, वो हर अंग से खाता है दुनिया। इसीलिए भूख और प्यास को मजा सबसे ज्यादा कहाँ आएगा? मनुष्य के शरीर में। क्यों? इसको 24 घंटे और अंग, शरीर के हर अंग से इसको खुराक मिलता रहेगा। इसीलिए भूख प्यास ने मनुष्य को चुना। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि आग वाणी बन के, स्पीच बन के मुंह में घुस गया। वायु, जो बाहर का, जो यूनिवर्स का वायु है, वो प्राण बन के नाक में घुसा। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, सूरज देखने की शक्ति बन के आंखों में घुसा। दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत, डायरेक्शंस या दिशाएं सुनने की शक्ति बन के कान में घुसे। औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रविशन, ग्रेन्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, मतलब अनाज, पेड़ पौधे, ये सब लोम या बाल बन के स्किन के अंदर घुस गए। चंद्रमा मनो भूत्वा हृदय प्राविशत, चंद्रमा या मन बन के हृदय में घुसा। मृत्यु अपान भूत्वा नाभिम प्राविशत,
मृत्यु अपान वायु एक्सेलिंग एयर बन के नाभि में घुसा, आपो रेत भूत्वा शेषनम प्राविशत, और जो जल है, लिक्विड है, वो रेत या क्या कहते हैं उसको, वीर्य बन के आपकी जनन इंद्रिय में प्रवेश किया। इससे ठीक पहले, भूख प्यास से पहले आपने पढ़ा, इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियों से ये सब चीजें बने, यही बताया ना। अब अपोजिट साइड में बता रहा है कि ये सब चीजें इनके अंदर घुसे, जस्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन जो ब्रह्मांड की चीजें और हमारे शरीर की इंद्रियों के साथ जो रिलेशनशिप है। अब हम आते हैं भूख प्यास पर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तम अशनाया पिपासे अभृताम आभ्याम अभिप्रजानीहीति ते अब्रवीत एतासु एव वाम देवतासु अभिजामि एतासु भगिन्यौ करोमीति। जब ये आग, वायु, हवा, पानी, सूरज सब मनुष्यों के इंद्रियों के अंदर घुस रहे थे, तो ये भूख और प्यास वहां खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने जाके परमात्मा से बोला, ये सब के सब जाके इंद्रियों में कब्जा कर रहे हैं, आपने तो हमें कहा कि जाओ तुम्हारी जो मर्जी, जिस जिस इंद्रिय में रहना चाहते हो रह जाओ, पर देखो ये तो सब घुस के रहने लग गए, फिर हम कहाँ जाए रहने के लिए, हमें बताओ, हमारे लिए कोई फिक्स जगह बताओ, हम कहाँ रहे। तो परमात्मा ने बोला, तासु एवं देवतासु अभिजामि एतासु भगिन्यो करोमीति। देखो भाई, ये जो देवता है, कान, नाक, इंद्रियां वगैरह देवता, इन्हीं के साथ रह जाओ। आग भी वहां रहेगा, तुम भी रह जाना। लोम के साथ डायरेक्शन भी रहेगा, तुम भी रह जाना। इंद्रियों के साथ भागीदार बन जाना। भागीदार समझते हैं, पार्टनर बन जाना, पार्टनर बन जाना। अलग से तुम्हें स्पेस दे नहीं सकता, तुम्हें पार्टनर बन के रहना पड़ेगा। भगिन्यौ, भगिनी कहते हैं, भागिन्यो मतलब भागीदार, हिस्सेदार, पार्टनर बन के रहना है तो रह जाओ। तस्मात् यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भगिन्यौ एव अस्याम अशनाया पिपासे भवतः। तो इसीलिए इंद्रियों ने वही किया, सब इंद्रियों के साथ मिलजुल के रहने लग गए। इसीलिए जिस किस देवता के लिए कोई भी हवि दिया जाता है, ये भूख प्यास दोनों उन सबको एंजॉय करते हैं। किसी भी देवता के लिए कोई हवि दी जाती है, जब आप यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में आप किसी देवता के लिए हवि, घी या सामग्री, आहुति डालते हैं। यहां देवता कौन है? शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के लिए हवि कौन है? बाहर की चीजें। आंखों के लिए बढ़िया चीजें देखना, कान के लिए बढ़िया चीजें सुनना, ये हवि है। मन ऋषि कहता है, इसीलिए जब भी कोई देवता को कोई हवि दी जाती है, भूख प्यास उससे हिस्सा ले लेते हैं। कुछ समझ में आया? मतलब जब आपको कान, आप मूवी देखने गए, बढ़िया मूवी, तो आंखों से देखेंगे, तो जब आंखों से देखा तो आप सेटिस्फाई होते, वो आंखों की भूख मिटता है। कान से कोई अच्छी चीजें सुना, कान की भूख मिटता है। किसी का स्पर्श आपको अच्छा लगता है, जब आप उसको स्पर्श करते हो तो छूने का भूख मिटता है। आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी से प्रेम करना चाहते हो, तो जो प्रेम करते हो मन का भूख मिटता है ना। शरीर का भूख, इंद्रियों का भूख, बात समझ में आई? तो ये खाना, भूख और प्यास सिर्फ जीव का नहीं, हर इंद्रिय का जो भूख प्यास। इसीलिए क्या हुआ, आज भी हम किसी भी इंद्रिय से कोई भी चीज हमें मिल जाता है तो सेटिस्फेक्शन किसको होता है? भूख को होता है। और किस भूख को होता है? उस इंद्रिय में जो भूख बैठा हुआ है उसको सेटिस्फेक्शन होता है। क्यों? वो अपना हिस्सा उसे ले लेता है। आप बढ़िया खीर खा रहे हो, जीभ में गया तो जीभ वाली भूख को उसे मजा आ गया तो उसको हिस्सा मिल गया। आपको कान में कोई बढ़िया बातें सुनने को मिली तो कान के स्थित जो भूख है उसको, उसकी मजा आ गया। आम भाषा में भी बोलते हैं ना, इसको पढ़ने का बड़ा भूख है, पैसा कमाने का भूख है ना। इसको अब जानते हैं, जो मैं क्या कह, अब हर इंद्रिय का अपना एक भूख होता है। ऐतरेय ऋषि
इसी इंद्रियों की जो डिमांड है उसको भूख रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। ओके, आगे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।